वीडियो में हम क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 1 पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पूर्णांक संख्या को समझने से पहले हम प्राकृतिक संख्या क्या है और पूर्ण संख्या क्या है वो समझेंगे। प्राकृतिक संख्या का मतलब गिनती वाली संख्या। गिनती हम लोग शुरू करते हैं 1 से, तो 1 2 3 4 इस तरह से। तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। 1 2 3 4 ये प्राकृतिक संख्या है। पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या में आप शून्य को मिला दीजिए, वो पूर्ण संख्या बन जाएगा। मेरा कहने का मतलब है जैसे ये प्राकृतिक संख्या था 1 2 3 4, इसमें सिर्फ आपको शून्य मिलाना है, तो ये क्या हो गया, पूर्ण संख्या। अब आते हैं पूर्णांक संख्या में। पूर्णांक संख्या, अगर पूर्ण संख्या में आप निगेटिव नंबर्स मिला देंगे, मतलब वैसे नंबर जिसका चिन्ह निगेटिव है, तो वो पूर्णांक संख्या बन जाएगा। मेरा कहने का मतलब है जैसे कि पहले पूर्ण संख्या आप लिख लीजिए। मैं लिख लेता हूँ 0 1 2 3 4 पूर्ण संख्या। अब इसमें लोग निगेटिव नंबर्स, मेरा कहने का मतलब है -1 -2 -3 और भी नंबर होंगे, तो ये क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। इसमें से जितनी संख्या है वो सारे पूर्णांक हैं। शून्य भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, -1 -2 -3 ये सब पूर्णांक संख्या है। इसकी परिभाषा है सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं के साथ साथ शून्य के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। सभी धनात्मक, ये संख्याएं धनात्मक हैं क्योंकि इनके जो पीछे का चिन्ह है ये क्या है, प्लस है, ठीक है। सभी ऋणात्मक, ये संख्याएं ऋणात्मक हैं क्योंकि इनके पीछे का चिन्ह माइनस है। और शून्य, इन सब को मिला देंगे तो आपको पूर्णांक संख्या मिल जाएगा। अब समझते हैं कौन कौन सी संख्याएं पूर्णांक संख्या नहीं होती है। अगर संख्या दशमलव में हो, जैसे 2.3 5.6, तो ये पूर्णांक संख्या नहीं है। दशमलव वाले संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होते हैं। या फिर अगर भिन्न में हो, जैसे 1/2 3/4, तो ये सारे क्या है, पूर्णांक संख्या नहीं है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि पूर्णांक संख्या क्या होता है। अब हम लोग समझेंगे पूर्णांक संख्या को संख्या रेखा पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं या कैसे दिखाते हैं। ये पूर्णांक संख्या हमें दी हुई है, इसे हमें संख्या रेखा पर शो करना है। तो पहले एक संख्या रेखा हम बना लेते हैं। ये है संख्या रेखा। संख्या रेखा मतलब एक सिंगल लाइन होता है। इस संख्या रेखा के बीच में कहीं शून्य होगा, मतलब यहाँ पे शून्य है। शून्य के दाईं तरफ जो पॉजिटिव नंबर है, मतलब 0 से जो बड़े नंबर हैं वो सारे आएंगे, मतलब इस तरफ पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, मतलब 0 से बड़े नंबर आएंगे 1 2 3 4 सो ऑन। और शून्य के बाईं तरफ जितने निगेटिव नंबर हैं, मतलब 0 से छोटे नंबर हैं, वो आएंगे -1 -2 -3 सो ऑन। तो पूर्णांक संख्या को संख्या रेखा पर इसी तरह हम लोग शो करते हैं। अब हम लोग पूर्णांक संख्या को कैसे जोड़ते या घटाते हैं वो सीखेंगे। संख्याओं का जोड़ एवं घटाव, इसमें दो केस लेंगे हम। पहला केस जब दोनों का चिन्ह समान हो, जब दो संख्याएं हो और दोनों का चिन्ह समान हो तो उसमें हम उसको जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पे है 3 जोड़ 6, इसके पीछे भी एक चिन्ह है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला आपको, जब समान चिन्ह होंगे तब आपको जोड़ना है। 3 6 9 होगा और इसका चिन्ह क्या होगा, जो चिन्ह है यहाँ पे प्लस का तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब है यहाँ पे -3 -6, यहाँ पे भी चिन्ह समान है, दोनों का चिन्ह माइनस है, जोड़ेंगे तो 3 और 6 क्या करेंगे, 9 हो गया। चिन्ह क्या आएगा, जो चिन्ह है इनका माइनस का, तो माइनस आ गया। ये पहला था, जब समान चिन्ह होगा तो जोड़ेंगे, ठीक है। मतलब दोनों अगर प्लस रहेगा तो भी जोड़ेंगे, माइनस रहेगा तो भी जोड़ेंगे। और बाहर में चिन्ह क्या आएगा, जो यहाँ पे चिन्ह है वही चिन्ह आ जाएगा। विपरीत चिन्ह, अगर चिन्ह विपरीत है, एक प्लस है एक माइनस, तो उस केस में हम लोग घटाते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे -5 + 8, ठीक है। तो एक माइनस है एक प्लस है, मतलब विपरीत चिन्ह है, तो इस केस में हम लोग घटाएंगे। तो 8 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 3। अब इसका 3 का चिन्ह क्या होगा, अब देखिए 8 और 5 में बड़ी संख्या कौन है, 8 है। और 8 का चिन्ह क्या है, जोड़ का है, प्लस का है, तो यहाँ +3, या फिर आप +3 लिख सकते हैं या फिर सिंपली आप 3 लिख सकते हैं। -11 + 3, देखिए यहाँ भी चिन्ह विपरीत है तो घटाएंगे, तो 11 में 3 घटाएंगे तो 8 आएगा। अब इसका चिन्ह क्या होगा, अब जो बड़ी संख्या होती है उसी का चिन्ह आता है। तो बड़ी संख्या यहाँ पे 11 है और 11 का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो -8 हो गया। तो यही तो जो चीज़ आपको ध्यान रखना है,
समान चिन्ह रहेगा तो जोड़ देंगे, विपरीत चिन्ह रहेगा तो घटा देंगे। विपरीत चिन्ह के केस में क्या होता है कि जो संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह आता है, असमान चिन्ह वाले में जो चिन्ह है वही चिन्ह आ जाएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अगर प्लस प्लस है तो आपको प्लस करना है, माइनस माइनस है तो प्लस करना है क्योंकि समान चिन्ह है। अगर विपरीत चिन्ह है, जैसे 1 प्लस 1 माइनस है तो आपको माइनस करना है। 1 माइनस है दूसरा प्लस है, ये भी विपरीत है तो इस केस में भी ये होगा। अब कुछ इस और देख लेते हैं। अगर ऐसा कुछ दिया हुआ 8 घटाओ -3, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 8 माइनस माइनस यहाँ पे क्या है, प्लस आ रहा है ना, तो यहाँ पे चिन्ह, इसको चिन्ह को हटाकर सीधा प्लस लिख देंगे। 8 + 3 11 हो जाएगा। बात समझ गए? अगर यही होता 5 + -6 तो क्या करते? अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो इस प्लस माइनस को हटा करके यहाँ पे हम माइनस का चिन्ह डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 प्लस है 1 माइनस है तो माइनस करेंगे हम, तो माइनस करेंगे 1 आएगा। 6 बड़ा है, इसका चिन्ह माइनस है तो -1 हो गया। एक्सरसाइज 1 प्रश्नावली 1.1 जो है उसको सॉल्व करने के लिए आपको इतना ही कॉन्सेप्ट चाहिए था। ठीक है, अब हम लोग सवालों पे आते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1 है, किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा दर्शाया गया है। ये संख्या रेखा है, इस संख्या रेखा पर विभिन्न नगरों के तापमान दर्शाए गए हैं। ठीक है, ए पार्ट है, इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान बताइए। इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर जो अंकित स्थान है जैसे बेंगलुरु, ऊटी, शिमला, श्रीनगर, लाहौल स्पीति, इसके तापमान बताने हैं। तो पहले हम संख्या रेखा को समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो अंतर है, दो संख्याओं का अंतर जो है वो 5 का है। मतलब कि ये यहाँ पे 0, यहाँ पे 5 है तो 5 का अंतर है, यहाँ 5, यहाँ 10 तो 5 का अंतर है। इसका मतलब इसके जस्ट वाला बात जो चिन्ह है वो 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। अब हम इन नगरों के तापमान बताएंगे। पहला है लाहौल स्पीति। ठीक है, पहले देखिए लाहौल स्पीति किन दो संख्याओं के बीच में आ रहा है, -10 -5। तो कोई एक संख्या आप पकड़िए और देखिए इसका तापमान क्या होगा। जैसे मैं पकड़ता हूँ -10, तो यहाँ पे ये वाला होगा -9 क्योंकि इसके पहले है, ये वाला होगा -8। इसका तापमान कितना होगा लाहौल स्पीति का? -8। तो लिखिए -8 डिग्री सेल्सियस। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ -8 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर, श्रीनगर यहाँ पे है, श्रीनगर -5 और 0 के बीच में है। ठीक है, किसी भी संख्या को पकड़ सकते हैं। जैसे इस बार मैंने 0 को पकड़ा है तो 0 के जस्ट पहले -1 आएगा, -1, ये -2 होगा क्योंकि 0 से बाईं तरफ खाली निगेटिव नंबर्स आते हैं। तो ये 0 है, ये -1, ये -2, -2 डिग्री सेल्सियस। शिमला, शिमला तो साफ साफ दिख रहा है कि 5 पे है तो 5 डिग्री सेल्सियस। 5 डिग्री प्लस क्यों हुआ? क्योंकि 0 के बाद है, 0 के पहले वाला सब माइनस था। ऊटी, ऊटी यहाँ पे है तो 10 और 15 के बीच में ऊटी आ रहा है, 15, 15 के जस्ट पहले क्या आएगा? 14, क्योंकि 1 का अंतर है, क्योंकि हर चिन्ह जो है वो 1 है। तो ऊटी का तापमान है 14 डिग्री सेल्सियस। मैं लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पे 14 डिग्री सेल्सियस। शिमला था 5, श्रीनगर था -2। ठीक है, बेंगलोर, बेंगलोर 20 और 25 के बीच में है, ये 20 है तो इसके 10 बाद वाला 21 होगा, ये 22 होगा तो 22 डिग्री सेल्सियस। बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट, उपयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमानों का क्या अंतर है? हमें ये जो स्थान दिए हुए हैं इनमें सबसे ठंडा स्थान और सबसे गर्म स्थान के तापमान का अंतर बताना है। तो पहले हम निकाल लेते हैं सबसे गर्म स्थान क्या है, कौन सा है। सबसे गर्म स्थान मतलब जिसका तापमान सबसे ज़्यादा तापमान बेंगलोर का है जो कि है 22 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे गर्म स्थान है बेंगलोर, लिख लीजिए आप बेंगलोर, और इसका तापमान है 22 डिग्री सेल्सियस। सबसे ठंडा स्थान मतलब सबसे कम तापमान किसका है? तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? -8 डिग्री। तो ये है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति सबसे ठंडा स्थान यही है और इसका तापमान है -8 डिग्री सेल्सियस।
कह रहा है सबसे गर्म, जो सबसे गर्म है और जो सबसे ठंडा है उसके तापमानों का अंतर। तो गर्म और ठंडे स्थान के तापमान का अंतर। तो गर्म स्थान का तापमान है 22 डिग्री, 22 लिख देते हैं। अंतर, अंतर का मतलब होता है इसको आपको माइनस करना है, घटाव लगाना है। तो 22 माइनस -8, ये अंतर के लिए माइनस है। तो माइनस माइनस प्लस होता है, हम जानते हैं। तो 22 + 8 ये हो गया 30 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे गर्म और ठंडे स्थान के तापमान का अंतर है 30 डिग्री सेल्सियस। सी पार्ट, लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है? तो देखते हैं लाहौल स्पीति का तापमान कितना है, -8 डिग्री। तो लिखिए -8 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर का तापमान कितना है, -2 डिग्री, -2 डिग्री सेल्सियस। अब हमें इसका अंतर निकालना है। अंतर का मतलब आपको घटाव करना है। तो लाहौल स्पीति का तापमान माइनस श्रीनगर का तापमान, ये क्या है, -8 -2, -8 माइनस माइनस प्लस होता है। अब देखिए यहाँ पे चिन्ह क्या है, विपरीत चिन्ह है। तो विपरीत चिन्ह में हम घटाव करते हैं। तो 8 में से 2 घटाएंगे 6 आएगा। चिन्ह किसका आएगा, जो संख्या बड़ी है, बड़ी संख्या 8 है, इसका चिन्ह क्या है, माइनस है। तो -6 डिग्री सेल्सियस। क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है? क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है? समझते हैं। पहले हम देखते हैं शिमला का तापमान कितना है। शिमला का तापमान है 5 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर का तापमान है -2 डिग्री सेल्सियस। तो कह रहे हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग, इनका पहले योग निकालते हैं। योग का मतलब होता है जोड़। तो 5 जोड़ -2, तो 5 प्लस माइनस माइनस होता है, 5 - 2 मतलब ये है 3 डिग्री सेल्सियस। शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग है 3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कह रहे क्या ये जो तापमान है शिमला के तापमान से कम है? शिमला का तापमान 5 डिग्री है और इसका तापमान 3 डिग्री है। हाँ है, तो मैं सीधा लिख देता हूँ यहाँ पे हाँ। फर्स्ट पार्ट का आंसर है हाँ, शिमला के तापमान से कम है। शिमला का तापमान 5 डिग्री था और यह भी 3 डिग्री आया। क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है? नहीं। श्रीनगर का तापमान कितना है, -2, और इसका तापमान कितना है, 3। तो ये ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है -2 से, तो यहाँ लिख देंगे नहीं। ठीक है। किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। मतलब कोई क्विज प्रोग्राम हो रहा है, उसमें सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जा रहे हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जा रहे हैं। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्रों में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक ये हैं, तो बताइए अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना था। 5 राउंड में जैक ने ये अंक प्राप्त किए हैं। मतलब पहले राउंड में 25, दूसरे राउंड में -5, तीसरे राउंड में -10, चौथे राउंड में 15 और 5वें में 10। तो बताना है कि जैक ने 5 चक्रों मतलब 5 उत्तरोत्तर चक्रों में मतलब 5 राउंड्स में कितने अंक प्राप्त किए हैं। इन सबको जोड़ देंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे जैक द्वारा प्राप्त किया गया कुल अंक। तो जोड़िए इसे, 25 जोड़ -5 है, लिख दीजिए -5 जोड़ -10 जोड़ 15 और 10। देखिए 25 प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस लगा दीजिए, 15 प्लस माइनस माइनस ये 10 हो जाएगा, प्लस 15 -5 सॉरी ये प्लस माइनस 5 था, ये 15 नहीं था 5 था। 25 - 5 -10 15 और 10। ठीक है। अब देखिए ये +10 है, ये -10 है, तो जी कट जाएगा ये। तब देखिए आपके पास क्या बचा, 25 - 5 जोड़ 15। 25 में 5 को घटाएंगे क्या मिलेगा, 20। 20 जोड़ 15 मतलब जैक ने 5 राउंड में 35 अंक प्राप्त किए, 35 अंक। क्वेश्चन 3, सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था और मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था ये बताना है आपको। बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, बुधवार को तापमान क्या था। देखिए सोमवार को श्रीनगर का तापमान है -5 डिग्री सेल्सियस, लिख लीजिए पहले आप।
सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना है? -5 डिग्री सेल्सियस। मंगलवार को तापमान 2 डिग्री कम हो गया। तो हमें बताना है कि मंगलवार को तापमान कितना है। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान, तो सोमवार को -5 था, लिख लीजिए आप। मंगल को 2 डिग्री कम हो गया, मतलब -2 हो गया। तो दोनों का चिन्ह समान है, तो जोड़ेंगे 5 और 2 7 हो जाएंगे, और चिन्ह तो माइनस करेगा, तो -7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। बुधवार को तापमान जो है वो 4 डिग्री बढ़ गया। अब आपको बताना है बुधवार को तापमान क्या था। ठीक है। मंगल को तापमान कितना था? -7, और बुधवार को 4 डिग्री बढ़ गया, मतलब प्लस हो गया। यहाँ पे चिन्ह क्या है? विपरीत है, तो जब विपरीत चिन्ह होते हैं तो घटाते हैं। तो 7 में 4 घटाएगा, कितना बचेगा? 3। संख्या कौन सा बड़ा है? 7, तो चिन्ह माइनस हो जाएगा। जो बड़ा संख्या होता है उसका चिन्ह आता है, तो -3 डिग्री। तो मंगलवार को तापमान -7 डिग्री, बुधवार को -3 डिग्री, ये निकालना था हमें। क्वेश्चन 4, एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ये कोई हवाई जहाज है, ये समुद्र का तल है, मतलब समुद्र का तल ये है, इससे 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरते हुए पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। किसी एक खास बिंदु पर यह हवाई जहाज जो है समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है, मतलब कि समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे एक पनडुब्बी है, इसके ठीक ऊपर यह हवाई जहाज है। पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है? मतलब पनडुब्बी ये है, ये हवाई जहाज ये है, इनके बीच की, ये इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर दूरी, ये आपको बताना है। ठीक है। समुद्र तल से हवाई जहाज की ऊंचाई कितनी है? 5000 मीटर दिया हुआ है, लिख लीजिए 5000 मीटर। समुद्र तल से पनडुब्बी की गहराई कितनी है? 1200 मीटर, क्वेश्चन में दिया हुआ, लिख लीजिए 1200 मीटर। हमें यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पनडुब्बी है ये दूरी निकालनी है। दोनों को जोड़ देंगे, ये 5000 है, ये 1200 है, तो पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी क्या हो जाएगी? 5000 प्लस 1200, जोड़ेंगे तो ये आएगा 6200 मीटर। क्वेश्चन 5, मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपये जमा करता है और अगले दिन इसमें से 1642 रुपये निकाल लेता है। मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपये जमा करता है और अगले दिन 1642 रुपये निकाल लेता है। यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित कर रहे हैं? कह रहे हैं कि जो खाते से राशि निकाली गई है उसको ऋणात्मक संख्या से निरूपित कर रहे हैं। तो जब जमा करेंगे, जमा की गई राशि होगी, उसको किससे करेंगे? हम धनात्मक संख्या से करेंगे, क्योंकि जब निकाल रहे हैं तो ऋणात्मक, जब जमा कर रहे हैं तो धनात्मक, क्योंकि ये दूसरे का विपरीत है। निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। कह रहा है जब वो निकाल लेता है 1642 रुपया, तो मोहन के खाते में कितने पैसे बचेंगे? जमा कितना किया था मोहन ने? जमा की कुल राशि है 2000 रुपया, लिखिए 2000। ठीक है। निकाली गई कुल राशि कितना निकाला है? 1642, 1642। शेष राशि क्या होगा? घटा देंगे, क्योंकि 2000 जमा की गई राशि 2000 है, क्योंकि ये यहाँ पे क्लियर था कि जमा की गई राशि को हम लोग धनात्मक संख्या से निरूपित करेंगे, तो ये धनात्मक है, और जो निकाला गया है वो ऋणात्मक होगा। ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए तो आपको शेष राशि मिल जाएगी। जोड़ लीजिए 2000 माइनस 1642, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 358 रुपये। ठीक है। अब आप कहेंगे जमा में से जो निकाला गया है उसको माइनस करना होता है, तो नहीं, ऑलरेडी यहाँ पे हम चिन्ह लगा चुके हैं, तो माइनस नहीं करना है, इसको ऐसे रखना है 358। खाते में जमा की गई राशि को धनात्मक संख्या द्वारा निरूपित करेंगे, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। सॉल्व हो गया। रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। रीता कोई लड़की है जो कि बिंदु ए से बिंदु बी 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है इस दिशा में, मतलब ये जो है ये 20 किलोमीटर है। उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। ठीक है। अभी वो ए से बी पूर्व की ओर गई थी, मतलब ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है। अब कह रहा है बी से वो पश्चिम दिशा में 30 किलोमीटर जाती है। मैं मान लेता हूँ कि बी से वो
यहाँ पे सी पे आती है जो कि 30 किलोमीटर है। मतलब ये दूरी जो है, ये पूरी दूरी 30 किलोमीटर है, लेकिन ये पूर्व की ओर है और ये पश्चिम की ओर है 30 किलोमीटर। ठीक है, यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे? कह रहे हैं कि अगर जो पूर्व की ओर दूरी है उसको हम लोग धनात्मक पूर्णांक से कर रहे हैं तो पश्चिम उसके क्या है, विपरीत दिशा में है, तो उसको ऋणात्मक से करेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित करेंगे। बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे? बिंदु ए ये है और उसकी अंतिम स्थिति सी है, तो कह रहा है ये जो स्थिति है इसको आप किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे? तो पहले हमें निकालना होगा ए सी कितना होगा। अब देखिए ए बी होगा 20 किलोमीटर क्योंकि ए बी पूर्व की ओर गई है। बी सी, अब बी से सी गई है जो कि 30 किलोमीटर है, लेकिन बी से सी वो पश्चिम दिशा में गई है तो वो निगेटिव में आ जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा 30 किलोमीटर। हमें निकालना है ए सी। अब हम बी सी को तोड़ेंगे तो लिखिए बी सी बराबर हम लिख सकते हैं बी सी बराबर बी सी बराबर बी ए प्लस ए सी। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए बी सी क्या है, ऋणात्मक है तो ये भी ऋणात्मक होंगे। तो यहाँ पे बी ए है तो बी ए भी 20 किलोमीटर है तो बी ए कितना होगा -20, क्योंकि बी ए मतलब हम पश्चिम की ओर ले रहे हैं तो -20 प्लस ए सी। बी सी क्या है -30, तो लिख दीजिए यहाँ पे -30 बराबर -20 प्लस ए सी। उसको उधर भेज दीजिए तो जाएगा -30 प्लस 20। चिन्ह विपरीत है तो क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 30 में 20 से कितना हो जाएगा 10 बचेगा और यहाँ पे संख्या कौन सा बड़ा है 30, तो साइन चिन्ह क्या है नेगेटिव, तो ए सी -10 किलोमीटर। तो बिंदु ए से रीता की अंतिम स्थिति को हम लोग -10 किलोमीटर से निरूपित करेंगे, मतलब ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित करेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा।